गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर्स चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल और यही कामना है, अच्छा करते रहो। और ये वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हो इसीलिए कंटिन्यू है, तो प्लीज़ इसे शेयर करते रहना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ना है तो टीचिंग वॉरियर पर बने रहना। एक 3 साल के बच्चे से किसी ऐसे विषय पर बातचीत की जाती है जो उसके डैश दायरे में आता है। कोई 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे से ना तुम बात करो कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, करोगे? नहीं करोगे। अभी उसका दायरा ही नहीं है, अभी उसका बातचीत का लेवल ही उतना नहीं है। अब 3 साल के बच्चे को समझाओ कि बच्चे ABCD क्या होती है, बच्चे छोटा बड़ा क्या होता है, इस तरीके की बात करो। या कुछ इमेजिनेशन, अगर उससे बात करो कि आतंकवाद क्या होता है 3 साल के बच्चे को, तो ऐसी चीज़ें नहीं बात कर सकते हम। उससे ऐसी बातें करेंगे जो उसके संज्ञानात्मक के दायरे में आती है, जहाँ तक उसका दिमाग विकसित हो चुका है जितना, उतनी बातें अभी हम उससे करेंगे। ऐसी नहीं करेंगे जो उसे समझ में ही नहीं आए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, अब ये चॉम्स्की है। चॉम्स्की आते ही एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, LAD। LAD क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने कहा है कि जो इंसान होता है ना, उसमें LAD होता है, इसलिए वो भाषा सीखता है। क्योंकि जानवरों में LAD नहीं होता, इसलिए वो भाषा नहीं सीखते। तो इसका अर्थ क्या है? भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, याद रखना। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। ये बात किसने कही है? स्किनर ने कही है, इसे भी याद रखेंगे। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्किनर ने दिया है RS, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और चूहे और कबूतर पे इन्होंने प्रयोग किए। ठीक है, याद रखना। भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। ये बात किसने करी है? ये बात करी है आपके वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की जो कहाँ के थे? रूस के थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया है? लैंग्वेज पे। उसके बाद क्या आता है? थॉट। ये बात कही थी इन्होंने। और जहाँ पे समाज की बात आ जाए वहाँ आएंगे वाइगोत्स्की। ठीक है, अच्छा रिवीजन हो रहा है ना? प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगता है इस तरीके से पढ़ना आपको। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का तार्किक क्रम है? अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, अधिगम मतलब होता है क्या है? सीखना, लर्निंग। सीखने का सही क्रम क्या है? कैसे सीखते हो आप? कैसे मतलब किसी चीज को पढ़ना चाहते हो? जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हो तो कैसे करोगे? सबसे पहली चीज आपके लिए आवश्यकता होनी जरूरी है। क्या? आवश्यकता। जब तक आवश्यकता नहीं होगी ना, तब तक आप नहीं शुरुआत करोगे। आवश्यकता हो गई, उसके बाद क्या होनी चाहिए? तत्परता। जरूरत तो है, जैसे एग्जाम क्लियर करना आपकी जरूरत तो है, मगर क्या आप उसके लिए तत्पर हैं? उसके बाद स्थिति और उसके बाद आती है अंतःक्रिया। इस तरीके से आप कोई भी चीज का अधिगम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। अच्छी लगी बात तो कर देना वीडियो को शेयर या कर देना लाइक। अब देखो, शिक्षण अधिगम का केंद्र कौन होता है? शिक्षण अधिगम का केंद्र तो इसमें होता है शिक्षार्थी। हम बच्चे को ही लेके के तो सब कुछ पढ़ाते हैं, बच्चे के लेवल से पढ़ाते हैं, बच्चे को जैसे समझ में आ रहा है वैसे पढ़ाते हैं। और एक चीज याद रखना, NCF 2005 जो सबसे लेटेस्ट है, उसमें टीचर को कैसे कहा गया है? टीचर कौन है? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर हिंदी में क्या कहते हैं? सुविधा प्रदाता। इस चीज को याद रखेंगे आप सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम करता। अधिगम करता समझ रहे हो? आप भी हो सकते हो, या जो कोई भी अधिगम कर रहा है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता समझ रहे हो? इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जो इंग्लिश वाले हैं ना, वो भी समझते जाना साथ में। मैं ना बीच बीच में इस तरीके से समझा दूंगा आपको। प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन तुरंत काट दो। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता कभी भी, इसे तुरंत काट दो। अधिगम की गति पर बल। गति का मतलब समझ रहे हो? अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने लग जाऊं तो वो वाली बात हो जाएगी, मगर ऐसी स्पीड रखो। अगर आपको तेज लगे थोड़ी सी स्लो कर लेना, नीचे ऑप्शन होता है। तो हम क्या करेंगे? अधिगम करता की व्यक्ति विभिन्नता को प्रदर्शित करता है, तो एक शिक्षक क्या करना चाहिए? उसे विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। कहीं पे भी अगर आ जाए ना ऑप्शन में विविध अनुभव उपलब्ध, तो इसे 100% राइट मान लेना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता, वही इंडिविजुअल डिफरेंस जो ऊपर हम बात कर रहे थे। ये क्यों होती है? किस वजह से होती है? वंशानुक्रम, क्या जीन्स जिससे आप माता पिता की वजह से हो रही है, समाज की वजह से हो रही है, संवेगों की वजह से हो रही है, या पर्यावरण और वंशानुक्रम की वजह से हो रही है? तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना इसे। और ये वाला क्वेश्चन मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, तो इसका आंसर आप बताना, ए होगा या डी होगा। ए या डी में से आपको आंसर बताना है। ठीक है,
याद रखना। और कल मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई एक, जैसे ऑप्शन 1 में एक चीज़ दे रखी है, ऑप्शन 2 में दो चीज़ दे रखी है, तो जब ये वाला भी इसमें शामिल होता है ना, तो ये ज़्यादा सही होता है। तो अब मैं देखना चाहूँगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हो या नहीं। तो आंसर ए या डी में से है, क्वेश्चन नंबर 1 मानना, जवाब देना कमेंट बॉक्स में। देखो, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, कौन सा कारक, द्विकारक। ये देखो स्पीयर मैंने ना, इन्होंने जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर ये बताया। जनरल फैक्टर 95% होता है, स्पेशल फैक्टर आपका 5% होता है। ठीक है, अब देखो गाना हर कोई गाना जानता है, ठीक है, मगर लता मंगेशकर तो कोई है नहीं है ना, हर कोई। तो लता मंगेशकर में जो स्पेशल इंटेलिजेंस है ना, ये 5%, ये उस गाने को लेके, आवाज को लेके ज़्यादा है। ठीक है, गिलफोर्ड का क्या था, 3D मॉडल था। क्या था, 3D मॉडल, विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद। इस तरीके से इन्होंने 120 क्या बताए थे, 120 इनकी कारक बताए थे शुरुआत में। अब इनके लेटेस्ट में कितने, 180। टर्मन क्या था, इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था फाइनल, मैका से याद रख लो, MA/CA/100। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 कब दिया था, 1916 में। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कब दिया था, 1908 में। किसने दिया था, बिने ने दिया था। पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, विनय साइमन ने, 1905। जितना बोला है हर एक चीज से क्वेश्चन बनाए, हर एक फैक्ट इंपोर्टेंट है, और बता रहा हूं कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हुए चक्कर में। ठीक है, पेपर होने दो। अगर सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन न दिखा दूं ना आपको कि किस किस वीडियो से आया, तब कहना। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व किसका है, प्रक्षेपी परीक्षण का नहीं है, कौन सा इसमें प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। देखो, रोरसा शाही डब्बा ये किसने बनाया था, हरमन रोरसा। कब बनाया था ये, 1921। ठीक है, याद रखना। कितने कार्ड थे इसमें, 10। ये तो है प्रक्षेपी। TAT किसने बनाया था, TAT बनाया था आपका, TAT मॉर्गन और मुरे। कब दिया था, 1935 में। ठीक है, इसमें कार्ड कितने थे, इसमें थे 31 या 30 31 में से जो ऑप्शन में हो वो लगाया ना। शब्द साहचर्य टेस्ट ये दिया था युंग, या आप कह सकते हो इसे युंग, जो था फ्राइड का शिष्य, इसने 100 शब्द दिए थे। तो ये तीनों क्या है आपके, प्रक्षेपी परीक्षण है। पूरा फुल ऑन एक्सप्लेनेशन कर दिया है, कहीं नहीं छूट सकता। जो 16 PF है ना, ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। और ये किसने दिया था, कैटल ने दिया था। जिसने किसकी बात की थी, अशाब्दिक की बात की थी, किसकी, अशाब्दिक परीक्षण था। और एक चीज याद रखना, तरल और ठोस सिद्धांत भी इन्होंने दिया, जिसमें तरल जन्मजात और ठोस अर्जित होती है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक, देखो कभी भी मनोशारीरिक आ जाए या मनोदैहिक, ये ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है कि स्टार स्टार स्टार, जितने स्टार लगा सको उतने कम है। क्योंकि 50 परिभाषाएं थी इससे पहले, उन सबको मिला के एक बनाई थी। और किसने बनाई थी, ये व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी ऑलपोर्ट ने। ऐसा कोई पेपर नहीं बना आज तक जिसमें पेपर में पूछी ना गई हो, कभी ना कभी जरूर पूछी गई होगी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसको ना कॉपी में जरूर नोट करना, जरूर आएगी। इसको छोड़ के जाना मतलब माइनस का 1 नंबर अभी से कर लेना है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति का प्रतिभाशीलता किस पर निर्भर करती है, उच्च योग्यता पे भी करती है, सृजनात्मकता पे भी करती है, और प्रतिबद्धता पे भी। मतलब क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता कैसी होती है, अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो बुद्धि का जो स्पीयरमैन ने परिभाषा दी थी, उसमें G और S दो कारक बताए थे। अब इन्होंने G पूछ रहे हैं, G कैसा होता है, तो G होता है जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंग्लिश जो जिनका पेपर हो ना, वो इसे स्पेलिंग को याद रखना, जनरल में ना N के बाद भी E आता है, ये स्पेलिंग बहुत पूछी गई है। तो जनरल क्या होती है, जनरल कास्ट नहीं सुनी, सामान्य वर्ग। तो G क्या हो गई, सामान्य बुद्धि, सब में होती है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कारक है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन जो कि सब में प्रेजेंट होता है, तो वो है आपका G कारक। 100% दे रहा हूँ अपना, तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि 100% देना आप लोग भी। और इस वीडियो को ना प्लीज़ शेयर करना। देखो, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या आते हैं वो लिख लो। ये पहला ना कल्चर फ्री टेस्ट था, कल्चर फ्री टेस्ट। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये ना समूह में कराया जाता है। कैसे कराया जाता है, समूह में। ये अशाब्दिक था, ये भी क्वेश्चन बना है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन इसके सबसे ज़्यादा बने, इन 3 क्वेश्चनों को लिख लेना। ठीक है, रेवन का।
और ये भी पूछा जाता है कि रेमन प्रोग्रेसिव जो मैट्रिक्स था ये क्या था, ये ना बुद्धि परीक्षण था। क्या था? बुद्धि परीक्षण। तो 4 क्वेश्चन है, एक समूह में था, दूसरा अशाब्दिक था, तीसरा बुद्धि परीक्षण था, चौथा कल्चरल फ्री टेस्ट था। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, लिख लो, पता पड़े तुम लोग सोच लो। संस्कृति मुक्त परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना सीखो, क्योंकि देखो अगर आप केवल हिंदी में पढ़ते हो ना तो बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाते हो, क्योंकि डबल चीज़ें याद करोगे ना तो जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा है तो आप पलट के देख लोगे इंग्लिश में क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। देखो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ठीक है। तो ये किसने बांटा था? ये बांटा था युंग ने। इसे आप क्या भी कह देते हो, जुंग। इन्होंने क्या दिया था? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। किसके शिष्य थे? फ्राइड के। किससे रिलेटेड? फ्राइड मनोविश्लेषणवाद। इन्होंने क्या दिया था? मनो हटा दिया था, इन्होंने दिया था फिर विश्लेषणवाद। ठीक है, याद रखना। और एक चीज और याद रख सकते हो कि इन्होंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कब दिया था? 1910। ये डेट पूछी गई है। कितने शब्द थे? 100। हिप्पोक्रेटस की किताब पूछी गई है बहुत ज़्यादा, नेचर ऑफ द मैन, नेचर ऑफ मैन। कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए इन्होंने? इन्होंने बताए 4। इन्होंने बताया पहला काला पित्त, पीला पित्त। काला कौन होता है? उदास। पीला कौन होता है? गुस्से वाला। लाल होता है प्रसन्न। और कफ पित्त, कफ कैसा होता है? शांत। 4 तरीके बताए, चारों मैंने पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। सेल्डन ने बताया क्या? ये 3 प्रकार के बताए, कार आता है इनके बीच में, गोलाकार, अंडाकार, इस तरीके से। ठीक है, फ्रीडमैन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। सच बताना, इतनी मेहनत से पढ़ाया किसी ने? पूरा दम लगा दे रहा हूँ। अब बाकी आपके ऊपर है कि वीडियो शेयर करते हो या अभी भी जो आप चाहो वो करो। फिर बस मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि इतना सब कुछ ना पेड कोर्सों में भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि मेरे पास ना अनअकैडमी का पेड कोर्स है, मेरे पास टारगेट विद्यालोक का है, मेरे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि अध्ययन मंत्र का है। तो इनमें भी वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं ये लोग, मगर ठीक है, अब जो भी है। 16 पीएफ कैटल ने दिया था, कई बार बता दिया, ऊपर ही बता दिया मैंने। रोरसा, हरमन रोरसा ने दिया था 1921 में, बता दिया मैंने आपको। और कैटल ने क्या दिया था? तरल और ठोस सिद्धांत दिया था। तरल जन्मजात होती है और ठोस आप अर्जित करते हो। कथानक, ये मैकिनले ने नहीं दिया था। कथानक को क्या कहते हैं? टीएटी। अब देखो मैंने कहा था ना कि इंग्लिश में नाम याद कर लो। टीएटी से आपको याद कराया था ना, टेट अगर क्लियर नहीं हुआ तो गोली मार देंगे, मॉर्गन और मुरे, ऐसे याद कराया था ना। आइजेंक ने तो दिए ही व्यक्तित्व प्रश्नावली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आपकी जो बुद्धि है ना वो किसका परिणाम है बताओ? देखो मैंने आपको कल भी बताया था, सच बताना वो वाली ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही? आनुवंशिकता पर्यावरण, इसमें आ गया, इसमें आ गया, दोनों आ गए ना, ये दोनों उठ के तीसरे में। बताया था ना, जब पहले और दूसरे में जो ऑप्शन हो वो तीसरे में आपको मिल जाए, ये दोनों इसमें आ जाए, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? सी। क्या लगाएंगे? सी। अगर ट्रिक समझ में कल आई थी और आपने आज आंसर निकाल लिया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर रियली काम कर रही है ट्रिक, वो बताना पढ़ाए हुए कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अध्यायों का आरोही क्रम क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा समझ रहे हो? ये कैसे कहती है, कैसे आरोही क्रम होना चाहिए? आरोही मतलब समझ रहे हो? पहले छोटा, फिर उसके आखिरी में बड़ा। ठीक है, तो इसमें शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है परिपेक्ष से। किससे होती है? परिपेक्ष। फिर होगा सिखाना। फिर क्या होगा इसमें? पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाओं का आकलन। और चौथे नंबर पे क्या आएगा? वातावरण। और पांचवें पे सबसे आखिरी में होते हैं सुधार। मैंने क्या याद रखा है कि सुधार आखिरी में हो जाता है, जो नहीं सुधरता ना आखिरी में उसे प्रकृति सुधार देती है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और बीच में ना सबसे बड़ा आता है, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मैंने ऐसे याद किया, बाकी आप देख सकते हो अपना। और आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। और बाकी प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको पढ़ाया हुआ, पसंद आ रहा है नहीं बता रहा, क्योंकि देखो आपको पसंद आना सबसे ज़रूरी है। आपको पसंद आएगा तो क्लास कंटिन्यू चलेगी। आपको पसंद आ रहा है ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? जब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, क्योंकि सामने बैठे होते तो आपका रिएक्शन देख लेता मैं। तो प्लीज़ बताना मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो इसी तरीके से कंटिन्यू रखें हम क्लास को। और क्या क्या करूँ मैं आपके लिए, और छोटी छोटी कैप्सूल वीडियो या क्या क्या कर सकता हूँ वो सब बताना। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल राहुल पांडे ऑफिशियल, उससे डाउनलोड कर लेना और जो क्वेश्चंस पूछें उसका जवाब देना। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।